कल्याणी जी बोली, सुनिए, मैंने तो हम दोनों के कपड़े भी बैग में भर कर रख दिए हैं। अभय कह रहा था वे लोग यहाँ सिर्फ 2 दिन ही रुकेंगे। आलोक जी बोले, तुम ही हद करती हो भाग्यवान, बेटों बहुओं से पूछे बिना तुमने बैग भी पैक कर लिया। कल्याणी जी थोड़ा तुनक कर बोली, आपसे बात करना ही बेकार है, हमेशा उल्टा ही बोलते हो। जब एक बार कह दिया कि इस बार हमें शहर ले जाएंगे तो बार बार पूछने का क्या मतलब। तभी बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है। दोनों पति पत्नी भागकर बाहर जाते हैं, आंखों में चमक, चेहरे पर मुस्कान। बेटे बहुएं गाड़ी से उतरते हैं, पर किसी ने उनके पैर नहीं छुए। कल्याणी जी सोचती हैं, शायद थक गए होंगे इसलिए भूल गए होंगे। सब अंदर आकर फ्रेश हुए और खाना खाने बैठे। मीतांश बोला, वाह माँ, आज भी तुम्हारे हाथों में वही स्वाद है। कुछ भी कहो, सीमा तुम्हारे जैसा नहीं बना सकती। सीमा मीतांश को घूरती है और बाकी सब हंस पड़ते हैं। शाम को चाय के साथ बातें चल रही थी कि अभय बोला, मीतांश, परसों की ट्रेन की टिकट ले लेनी चाहिए। कल्याणी जी ने तुरंत पूछा, बेटा, इस बार तो कहा था कि हमें साथ ले जाओगे। नेहा, अभय की पत्नी बोल पड़ी, मम्मी जी, अभी तो नया फ्लैट लिया है, अभी काम भी बाकी है। कल्याणी जी मुस्कुराई, कोई बात नहीं, हम मीतांश के घर रह लेंगे। सीमा ने तुरंत जवाब दिया, मम्मी जी, आप जानती हैं हम दोनों दिन भर ऑफिस में रहते हैं, ना कुक है ना मेड, आपके खाने पीने का ध्यान नहीं रख पाऊंगी। अभय और मीतांश ने भी सिर हिलाकर समर्थन दिया, मम्मी पापा, अभी हम खुद भी सेट नहीं हुए हैं, आपको ले जाकर क्या फायदा। कल्याणी जी की आंखों में आंसू आ गए, बेटा, खाली घर काटने को दौड़ता है, हम दोनों बस तुम लोगों के साथ रहना चाहते हैं। अब भी शरीर में हिम्मत है, मैं घर का सारा काम कर सकती हूँ। पर बेटों बहुओं की आंखों में कोई नरमी नहीं आई। रात को नेहा अभय से बोली, तुम्हारी माँ तो पीछे ही पड़ गई है, मैं तो कहती हूँ मुझसे ये सेवा नहीं होगी, हमारी लाइफ अभी बहुत अच्छी चल रही है। सीमा भी मीतांश से बोली, ये दोनों गांव में रहे तो ही अच्छा है, वरना हमारी आजादी खत्म हो जाएगी। 2 दिन बाद जब वे जाने लगे तो कल्याणी जी का मन रोने लगा। वो बोली, मैंने तो कपड़े भी पैक कर लिए थे, अब अकेले नहीं रहा जाता बेटा। अभय बोला, माँ, अब हमें निकलना है, ये रोना धोना मत शुरू करो। मीतांश भी बोला, आप गांव में ही ठीक हो, शहर की जिंदगी आपके लायक नहीं। इतना कहकर वे गाड़ी में बैठ गए। आलोक जी सब समझ चुके थे, मगर कल्याणी जी अभी भी नहीं समझी थी। वो बस फूट फूट कर रोती रही, घर बहुत खाली लग रहा है। अब कल्याणी जी गुमसुम रहने लगी, खाना भी ढंग से नहीं खाती थी, चेहरे पर उदासी, झुर्रियां गहरी होती जा रही थी। आलोक जी उन्हें बहुत समझाते, पर उनके मन में बेटे बहुओं के लिए मोह बना रहा। एक दिन वे बरामदे में बैठी थी कि बाहर से आवाज आई, साड़ियां ले लो साड़ियां। एक बूढ़ी महिला, लगभग 70 साल की, साड़ियां बेचती हुई आई। चेहरा झुर्रीदार लेकिन मुस्कान से भरा। कल्याणी जी ने पूछा, इस उम्र में भी आप घर घर जाकर साड़ी बेचती हैं? आपका कोई नहीं? महिला मुस्कुराकर बोली, क्यों नहीं बहन, मेरे तो 4 बेटे हैं, शहर में रहते हैं, पढ़ाया लिखाया, शादी करवाए, लेकिन आज किसी के पास मेरे लिए वक्त नहीं है। कल्याणी जी अवाक रह गईं। वृद्धा आगे बोली, पति बहुत पहले चले गए, बेटों पर बोझ बनने से अच्छा समझा खुद मेहनत करूं, साड़ियां बेचकर गुजारा कर लेती हूं, और रोज नए लोगों से मिलती हूं तो दिल भी खुश हो जाता है। उस दिन कल्याणी जी की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इस बार वो दर्द के नहीं, आत्मज्ञान के थे।